हेलो मेरे दोस्त। चलिए आज हम हिस्ट्री इतिहास का हड़प्पा काल को जानते हैं। ये जो चल रहा था चैप्टर आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्रो यानी कि हिस्टोरिक हिस्ट्री चल रहा था। और प्राग ऐतिहासिक के जो यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल था उसका ये पहला टॉपिक हम देखे थे। उसमें सिंधु सभ्यता, फिर यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखे थे। उसके बाद हम उसके सिंधु सभ्यता के सीमाओं को देखे थे। उसके बाद जो आज का अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता, उनको आज हम समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुआ था वह 1921 ईस्वी में हुआ था। आज टोटल हम विस्तार से इसको समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कौन किया था? तो सबसे पहले ये समझिए, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो किया था वह दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। तो पहला यही प्रश्न बन रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कौन किया था? हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई किया था वह दयाराम साहनी किया था। और यह किस नदी पे है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। और रावी नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है, माउंट गोमरी जिला में। तो इतने पॉइंट को याद रखना है यहाँ। फिर पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा था। कौन? पिगट। पिगट जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को यानी कि क्या कहा था? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। मतलब एक ही जैसा देखने में लगता है। कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले जो हड़प्पा से बहुत सारे वस्तुएं मिला है उसके बारे में हम समझते हैं। हड़प्पा से कौन कौन वस्तुएं मिला है? थोड़ा सा मोबाइल मेरा डिस्चार्ज होने वाला है तो देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। और जो पहला वस्तुएं मिली है वह है कुम्हार का चाक। याद रखना है मेरे दोस्त, पहला वस्तु क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है। दूसरा जो मिला है वह मिला है श्रमिक आवास। पहला क्या यानी कि हड़प्पा से मिला है कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक हम जान रहे हैं जिससे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। दूसरा जो मिला है वह श्रमिक आवास मिला है। और तीसरा जो मिला है अन्नागार मिला है। चौथा जो वहाँ पे वस्तुएं मिली है वह मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और पांचवा जो मिला है वह पांचवा वस्तु वह लकड़ी की ओखली मिला है यहाँ से। उसके बाद लकड़ी का ताबूत भी यहाँ से मिला है। और RH-37 कब्रिस्तान। उसके बाद है एक सींग वाला जानवर मिला है, उसका जो है यहाँ से क्या मिला है? चित्र मिला है। फिर जो है यहाँ से हाथी का कपाल, ये भी याद रखना है। यहाँ से जो हड़प्पा कालीन सभ्यता से जो खुदाई हुआ और वहां से जो प्राप्त हुआ वस्तु है उसमें हाथी का कपाल भी मिला है। उसके बाद अगला जो वस्तुएं मिली है वह स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह शुभ माना जाता है तो वो भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह हम जान रहे हैं इस तरह से। फिर ये तो ये स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ से क्या है? प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे साक्ष्य मिला है वह है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। और ये जो संकेत करता है ये उर्वरता की देवी इसको माना जाता है। यानी कि उर्वरता की देवी माना जाता है। इस डायग्राम या इस फिगर का अर्थ ही था कि उस समय का मानव जो थे वो भूमि से क्या करते थे? अनाज को उपजाते थे। यानी कि उर्वरता में क्या होती है? अच्छी खासी फसल उपजाते थे। उसके बाद अ, अगला समझना है। अगला यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है हड़प्पा कालीन सभ्यता से। वो याद रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले यानी कि चांदी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था वह चांदी का
धातु का प्रयोग किया गया था? यानी कि चांदी की धातुओं का सर्वप्रथम अगर कहा जाए कि किसने प्रयोग किया था, किसने उपयोग किया था, तो वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उपयोग किया था। चलिए अगला पॉइंट को हम फटाफट समझते जाते हैं। और अगला पॉइंट में हम समझते हैं, अगला जो है आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को समझते हैं। इसकी खुदाई जो हुआ है मोहनजोदड़ो को, वो हुआ है 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किसका? मोहनजोदड़ो का। यानी कि इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में कौन किया था? ये याद रखना है, मेन पॉइंट है, राखल दास बनर्जी ने किया था। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई किया था वह कौन? राखल दास बनर्जी ने किया था। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में क्या है? स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो पूछा जाता है कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। शायद ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। लड़काना के, यानी कि राखल दास बनर्जी ने किया था, या पाकिस्तान के लड़काना जिले में क्या है? स्थित है। आगे हम समझते हैं, पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो वो भी आपको याद रखना है कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन? सिंधु नदी के तट पर कौन स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है। उसके बाद आगे जो पॉइंट याद रखना है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। कौन? मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर अगर कहा जाए तो वो कौन है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषताएं, उसकी सड़क क्या थी? उसकी सड़क जो थी वह, यानी कि सीधा जाता था, सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पे काटता था। यानी कि एक बार इधर से क्रॉस कर रहा है, एक बार इधर से कट रहा है, या यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसकी सड़क की ये विशेषता थी कि यह सीधी रेखा, सीधी क्या होती थी? रेखा से गुजरता था और एक दूसरे को क्या करता था? क्रॉस करता था। तो इसकी जो, यानी कि रोड थी या सड़क थी, वह क्या करता था? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता था, जिसको हम ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अगला समझते हैं कि एक दूसरे को ग्रिड पद्धति में काटता था, मतलब 90 डिग्री में काटता था। और यानी कि समझना है इसमें कि इस नगर को वर्गाकार अथवा यानी कि चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित किया गया था। वर्गाकार यानी कि इस नगर को किसमें? वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार मीन्स क्या? यानी कि चतुर्भुज के जैसे ये क्या होता था? खंडों में विभाजित करती थी। फिर याद रखना है यहाँ से, यानी कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन चीज मिला है अभी तक। तो मोहनजोदड़ो से मिलने वाले जो साक्ष्य है, वो पहला याद रखना है, स्नानागार। यानी कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार प्राप्त हुआ है। दूसरा जो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह हुआ है अन्नागार। अन्नागार में हम जानते हैं जहाँ पे क्या करेगा? यानी कि अनाज का भंडारण करेगा। और ये, यानी कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार अगर प्राप्त हुआ है तो ये भी याद रखना है, ये हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा अन्नागार। फिर यहाँ पे जो अगला चीज मिला है, अगला प्रमाण मिला है, पुरोहित आवास। यानी कि पुरोहित आवास, आवास मिस घर होता है, पुरोहित मिस जो पूजा पाठ कराते हैं हर समाज में, तो उसे हम पुरोहित कहेंगे। आवास मतलब जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, तो यहाँ से पुरोहित आवास भी मिला है। उसके बाद अगला जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, वो सूती वस्त्र का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ की जो सड़कें थी वो क्या था? सबसे चौड़ी सड़क थी। ये भी याद रखना है। 2 मिनट। यहाँ की जो सड़कें थी वो क्या था? सबसे चौड़ी सड़क थी।
तो इतना सारे पॉइंट को याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट जो हम समझने के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या क्या पढ़े हैं कि मोहनजोदड़ो से मिला है, एक आपको अन्नागार मिला है, अन्नागार में जहाँ पे अन्न का भंडारण होगा। उसके बाद स्नानागार मिला है, स्नानागार में जहाँ पे स्नान किया जाता था। उसके बाद जो है पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित में जहाँ पे पूजा पाठ कराया जाता था या करता था, वो मिला है। उसके बाद सूती वस्त्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए आदमी का दिमाग धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, और जब विकसित हो रहा है तो वो क्या करेगा, बड़े से बड़े काम करेगा। तो यहाँ से क्या, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, सबसे बड़ी यानी कि सबसे चौड़ी सड़क भी यहीं से प्राप्त हुई है। सबसे चौड़ी सड़क, ये भी याद रखना, सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद सभागार भी यहाँ से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। सभागार, स्नानागार जिसको हम कहते हैं, सॉरी, सभागार में जहाँ सभा होती है, स्नानागार में जहाँ पे स्नान उस्नान किया जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ है, सभागार, यानी कि जहाँ पे सभा होता था, मीटिंग होता था, वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसकी साक्ष्य का प्रमाण मिला है। उसके बाद पशुपति, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, पशुपति शिव का मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। पशुपति शिव का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी मीन्स क्या, यानी कि कांसा का जो है एक ऐसा नर्तकी मिला जो कि लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो यहाँ से कांसे की नर्तकी मिला है। उसके बाद तांबे का यहाँ से बहुत बड़ा ढेर मिला है। इसका मतलब ये पता चलता है कि, यानी कि मोहनजोदड़ो के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग तांबा का उपयोग अच्छी खासी करते थे। तो तांबे का ढेर मिला है। उसके बाद घर में कुआं मिला है, घर के अंदर कुएं का निर्माण। तो ये भी बताता है कि घर के अंदर कुआं होने का मतलब है कि सुरक्षित रहे, वहां का पानी प्रदूषित नहीं हो, इसलिए घर के अंदर ही क्या मिला है, कुआं मिला है। देखिए आज तो क्या हो गया, साइंस डेवलप कर रहा है, और साइंस डेवलप कर रहा है तो हम लोग बहुत सारे क्या यहाँ से औजार प्राप्त करते जा रहे हैं। वो भाई मोबाइल ऑफ हो गया।